हमके मार दिया ठीक है हो, लेकिन एगो काम कर दिया बाबू, लवट के तू नाग लोक के चल जइया। नाग लोक के जइया बाबू, माई अब आज तक तुम्हार इंतजार करे ले, दुआरी पर बैठ के बहुरहिया बन के खोजे ले कि एक दिन जरूर अहन। अब तू कही के ना गईला बाबू, हम तार बेटा है, वही नागलोक नाग कन्या बिलावली के लड़का है। तू माई से वादा कैले रहा कि हम आई। आज सबसे बड़ी गलती तो हम कहली कि हम माई से कहले कि माई दूध का कसम बा, बाबू भीम का बाई पकड़ के तोरे आंगन में ले आके खाड़ कर दे, लेकिन एक बात जरूर करिया बाबू, अब तो हम बचब ना, मर जाओ, लेकिन मरे से पहले हम एक चीज बतावत है कि माई से मत बतैया, हमरे बारे में माई से मत बतैया कि तोर लइका विजय बुलारा ये दुनिया में ना हो, न तो माई पागल बन के जीते जी मर जाई। माई से जाके मिल लिया, तब तक कभी लड़काई बात कहत हो, लेकिन हाय रे निर्दयी भीमसेन, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। तब तक गदा उठाया है दूसरा, और दूसरा गदा भीमसेन उठौलन है, कैलन का कि तबला दूसरा गदा, भैया तबला दूसरा गदा। बात पर बात ना कहला से बात रोवेला, दिन में कीच काच हो जाला त रात रोवेला। आ दुल्हन के तनो सुघर रहे लेकिन दुल्हा ना रहे तो बारात रोवेला। पूरी और आ जाला तो बारात रोवेला हो। भाई हमरे बड़ी सुंदर विरहा सुनौलन आप लोगन का, सहयोगी कलाकार भैया लाल पाल, और बड़ी अच्छी कहानी मिलल। रावण का मंदोदर से न हो, मंदोदर का बेटा भयल, जाके भगवान से लड़ाई कैलस। आज से 4-5 महीना पहले आई रही तो हम तरुणी सेन का विरहा गौले रही, शायद गौले रही ना, वहाँ बाबा तर सुदई से जब गाना रहे तो वही खानदान के गौरी लड़का रहे, जेवना नाम रहे लड़का का, जेवना लड़का का नाम रहे तरुणी सेन। का कह दिया लोग, अच्छा रहा उतने ठीक रहा नहीं, ठीक है वो अपन कंट्रोल करत हो तो कंट्रोल कैला। तो वही खानदान के कोई छोट लड़का रहल विभीषण के, जेकर नाम तरुणी सेन रहल। तो साउंड तो गड़बड़ हो गल, कहीं से छोड़ले हो कि का कैले बा? कई जना हुआ लोग ऑपरेटर एकरा में, कई जना चलावे लोग, तू ही ना, तू ही चलावा, दूसरा के मत छुए, दूसरा के मत छुए दा, अपन सामान दूसरा के ना छुए देल जाला। ओके देखा ठीक कर, पहले ठीक रहला, अब वहां से तने साउंड बक्स हटा लो, घुमाओ मुंडे यार के यार, बक्स रह दो, कर छोड़ छोड़, बस बस रह दो। हेलो, ठीक है, सुना था ना? ता हेलो हेलो कम हो गई, पूरा पूरा बंद। हाँ नीचे का तनी आवाज बढ़ा ला। हेलो हेलो तनी तनी बढ़ा ला। हेलो हेलो बंद बोलत रहा। हेलो हेलो अब चालू कर ला। हेलो 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 बढ़ा ला, बना ला। ता एक बिरहा आप लोगन के ओइसने एगो लड़का का हम और बिरहा सुना दें, ध्यान दिहन, और एक बाद जैसन आप लोगन कहवा वैसन हम बिरहा सुना दे। एक बिरहा के अंदर 4 रस का आनंद मिली, करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, रौत के झलक मिली। अब औरी उखी का रस थोड़े मिली, 4 रस का आनंद लिया जाए। लेकिन हम बताई ना कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला,
कहानी अगर दिमाग से हट जाई ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। तनी बेस दे करके ठीक करो यार, साउंड समझ में अब नहीं आ रहा है। हेलो तनी ध्यान से सुनिहन का तार बाजा तो अच्छा हो रीता साउंड कई बेर तोहरा बाजा पर हम गोले बने आवा। चार लाइन कवि जी बड़ी अच्छी भाव लिखे। भूमिका के अंदर कहा गया क्या? हेलो ओझा मिस्त्री ओझा मिस्त्री ठीक हो कल ओझा मिस्त्री नॉन मटिया से भैया के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखें। और 111 रुपए का पुरस्कार मुकेश दीवान जी चकरा 120 भाई लिख ले हुए कि प्रेम से बोलो जय भीम, मालिक सुखी रखें। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। 4 लाइन भूमिका है। अब बड़ा अच्छा बात लिखल गल। का लिखल गल? तो सनह का सिंधुवासु में ढलही गला तमा की ममता नजर से छलकने लगी। प्यार भाई का कोरा कफन बन गया। दिल की खुशियां भी गम में सिमटने लगी। बात कर भीम फेंका गया वारी में। पहुंचे यही लोग मैं तो बलावली जिलाई। पी गया सोम सारा तो आए उमापत। उधर फाड़ सारी निकाले यमराई। तनी बात समझ ला। ओहर से रामायण का प्रसंग सुनलन है, एहर से महाभारत का प्रसंग सुनावत है। एगो लड़का के वैसने लड़का के बारे में, लेकिन ई लड़का के कर हो 100 भाई कौरवों द्वारा भीमसेन बांध कर फेंक दिए गए। भीमसेन बहत 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 नागलोक में चल गईलन। और नागलोक में गईलन तो नाग कन्या बिलावली उनके छनलस ले आकर के अमृत के कुंड में डाल देती है। अब भीम का जब होश भयल तो वो अमृतवा के पानी समझ के पूरा अमृतवे पी डालन। कैलाश पर्वत डोल गया। शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। सुचलन बाबा भोलेनाथ की भीमवा तो सहजे कमर हो गल। इसीलिए भूमिका में लिखा गया कि उदर फाड़ सारी निकाले अमराई। शंकर भगवान त्रिशूल से
भीम का ओदर फरलन है, अब ओदर फार के सारा अमृत निकाल लियल, जिंदा कई के चली गेलन। आज जब भीम का नजर पड़ल नाग कन्या बेलावली पर, होश में भइलन था, आ नाग कन्या बेलावली का नजर पड़ल भीम पर, नयन चार भइल तब मोहब्बत के शुरुआत हो गई। तो यहाँ कवि जी श्रृंगार का भाव दिहलन, बढ़ के दा और बढ़ जा। वह तरज बा, का तरज के लाइन बा मास्टर? जवन अधिका बा ओके कम कैला, ढोलक के टाकी तार बंद हो गई। ढोलक का टाकी समझ में ना होता, हम बोलत हई तो किरकिर किरकिर करत हो। पहले ठीक रहा, अब गड़बड़ा गया। जब भीम का नजर गयल और नाग कन्या बेलावली पर, अब बेलावली का नजर पड़ल नाग कन्या बेलावली के भीम पर, तब मोहब्बत का शुरुआत हो गल। तब कवि जी श्रृंगार का भाव दिहलन, तरज बा, का तरज का लाइन बा? यह तरज हो कि मेरी हालत पे दुनिया हंसे तो हंसे, आपका मुस्कुराना जरूरी नहीं। लेकिन धुन से सुंदर हमारे विराह का लाइन लिखल गया। कवि जी लिखला ना, जरा पढ़े लिखे भाई हिंदी साहित्य का आनंद लेंगे क्या? कि अरे प्यार के बूंद में जब मरुस्थल सनाप, मरुस्थल सनाप, तब चमन बीच कलियां बिहरने लगी, अयल परागी भंवरा अल्परागी मधुप मधु को चाखन चला। तो शर्म घूंघट में खुद ही सिमटने लगी, अनुराग भीम के दिल में जब तूफान लेकर आया, चंचल चितवन की छोरी को बहु पास में पाया, परिणय बंधन में बध के नौ दंपति मौज उड़ाते, संसार के सुख सागर में करते बिलोल हर्षाते। नाग कन्या बेलावली से भीम से प्यार हो गई। देखा हमार विरहा का कहानी कहां से कहां तक पहुंचे थे हो। आज जब प्यार हो गई तो फिर 100 रुपया का पुरस्कार अशोक यादव, अशोक भाई के धन्यवाद बा। मालिक सुखी रखे जे के बतौली की परिचय बतौली कि हमरे बुलावे में हमके अहम भूमिका रहलिन कर। और अशोक जी अब इतने आतिशबाजी कहा कि कम कर दे, कम करें लोग आतिशबाजी। अब हम बिरहा गावत हैं करा में कुल होला तो बड़ा हमके दिक्कत होला। नहीं हम तो गईबे करब, लेकिन थोड़ा हमें दिक्कत अब हम जहाँ बिरहा गाई अब जा हल्ला होखे, हम बिरहा गाइला तो सुई गिरेला तो आवाज होखेला। आतिशबाजी या फातिशबाजी का हम बहुत प्रेमिना हैं। हम बिरहा गवली लोगन का समझ में आ गई सबसे बड़ा दौलत हो, एहू का जगह होखेला, एहू का जगह बनावल हो। तनी बात समझ ला। दई के धीरजवा भवनवा चलेलन भीम, गोदी में ललनवा खिलाई रे। आज नाग कन्या बेलावली से प्यार हो गई। आ प्यार भइले का नतीजा ही निकलल
कि नाग कन्या भीम के शरीर से नाग कन्या बिलावली का गर्भ रह गई। आज जब गर्भ रह गई समय धीरे धीरे बीतत हो। वही नाग लोक में समय धीरे धीरे बीतत हो। एक दिन भीम से नाग कन्या बिलावली के बोलौलन। आप बोला के कहलन कि देखा हमरे अइले बहुत दिन हो गए। नाग कन्या हाथ जोड़ के कहलस की मतलब कहलन की मतलब ये हो कि हम अइले बहुत दिन हो गल आ हमार भैया लोग हमें खोजत हुई लोग। उ लोग बड़ा परेशानी झेलत हुई लोग। सोचत हुई कि भीम कहाँ चल गिलन। त कहलस की चाहत का हुआ। नाग कन्या कहलस की चाहत का हुआ। कहलन कि हम ये चाहत हैं कि तू शांत यहाँ हम जात हैं तनी भैया लोगन से मिल के आई तुरंत लौट के आ तू शांति का सपना देखिया, शांति का नींद सोइहा। हमार प्यार का निशानी तुहरा पेट में पलत बा। ए भैया हमके याद बा हमार प्यार का निशानी तोहरे पेट में पलत बा। ता एक काम करा कि हमें भैया के जायदा तनी उ लोगन के देख आई सर समाचार लेके आई दे के धीरजवा भवनवा चलेलन भीम गोदी में ललनवा खिलाई रे वो तो चले गए भैया लोगों से मुलाकात करने के लिए। धीरे धीरे 13 वर्ष गुजर गया लेकिन लौट करके भीम से नहीं आए। नागलोक में एहवर भीम का लड़का नाग कन्या बिलावली के भीम के शरीर से जो गर्भ रहल एगो लड़का पैदा भइल बड़ा सुंदर। वो लड़कवा का नाम का रखल गल बाबू कि अरे नाम बुलारा। ए भैया नाम बुलारा बड़ा लाल का हुआ बहुत होनहार। 13 वर्ष के उम्र में करता लड़कन संग खिलवाड़ा। धीरे धीरे लड़का का उम्र 13 वर्ष हो गल। नाम पड़ल विजय बुलारा। बाबू लवट के भीम अभी तक नागलोक में ना आइलन लेकिन कहल जला कि हो नहार बलवान के होत चिकने जैसने बाप वैसने बेटा। बैठा हो भैया। ए बाबू तू बैठ जा तमाम तो जगह कई जगह लेके बैठ जा। जैसने बाप वैसने बेटा जैसने भीम रहलन वैसने लइका भी भइल। आज जब लइका भइल ओ समय 13 वर्ष का उम्र में विजय बुलारा एक दिन पूरन की खेल जमा दिलस। कवन खेल जमा होले बा भैया गुली डंटा वाली। तब कवि जी लिखलन है का 200 रुपया का पुरस्कार हमें और 200 रुपया का पुरस्कार भैया लाल के बबलू यादव भैया हमारे लुतीपुर भैया के बबलू भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। तब वह तरज बा का तरज बा आज वो लड़का 13 वर्ष का उम्र में पुरन की खेल गुली डंटा वाली जमौले बा। तब कवि जी लिखलन है का कि अरे लड़कन संग ए भैया लड़कन संग करे खिलावाड़िया। लड़कन संग करे खिलावाड़िया हई बारी उमरिया में लालना।
की छकैबे बाप क्रिया। 10 लड़कवन के टीम एक तरफ, आय अकेला भीम का लड़का विजय बुलारा वो 10 लड़कवन के छकावे। अचानक विजय बुलारा के मुंह से आवाज निकल गई कि बाप कसम खात बन ये बकियो जरूर छकाई। अरे बाप रे बाप, यह तो जीव के काल हो गल। 10 लड़कवा ताना देवे लगलन, आ ताना दे के का कहलन कि बाप का तेरा नहीं ठिकाना, अरे सीखा झूठी कसम खाना रामा। बारी उमरिया में ललना ए भैया, बारी उमरिया में ललना। अरे जियारा में तब जियारा में लागल जस कटरिया, बारी उमरिया में ललना। ₹100 का पुरस्कार भैया हमारे नन्हे यादव महदेवा से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। तनी हमार बात से मतलब बिरहा पर ध्यान रहे। ए भैया 10 लड़का ताना देवे कि अरे जकरे बाप का ठिकाना ना, उ बाप क्रिया कैसे खात बा। लड़का का कटारी के समान लगल हो 13 वर्ष के उम्र में विजय बुलारा के फेंक दिया गुली डंडा और फेंक करके घर की ओर चल पड़ा। चेहरा उदास बा, आंख में आंसू बा, डबडबाइल बा लड़का। मतारी नाग कन्या बिलावली वही दुआरी पर घर के दरवाजा पर बैठल बे। देखले बे लइका के कि लइका मनहूस बा, डबडबाइल बा, का बात बा। जाके दौड़ के लइका के अपने 13 वर्ष के उम्र में विजय बुलारा के गोदी में उठावल चाहत बे, छटक के दूरे चल गल। आया के अपने मतारी से एक सवाल कह दे ले बा। का कहले बा कि आई के भवनावा ए भैया ललनवा कहेला माई। अब कहाँ बनन बाबूजी हमारी हो। रोवे लगल लड़का, हाथ जोड़ के कलश की माई जिंदगी में कबो कोनो सवाल ना के। लेकिन एगो बात आज बता दे हमके कि ये दुनिया में सब लड़कन के बाबू हुए। का हम बिना बापे का बेटा है? हमार बाबू ना हुए दुनिया में। आए है मतारी नाग कन्या बिलावली रोवे लगल। दौड़ के जाके बेटा के छाती से लगावत पे अकलस की तू ऐसा काहे कहत हुए कि तुहार बाबू ये दुनिया में ना हुवन। अरे तुहार बाबू कोनो ऐरू गैरू ना हुआ। का बतावत पे मतारी कि बाबूजी तोहारा बाणे, बाबूजी तोहारा बाणे अब हस्तिनापुरी में हो। अब बेटा भीम बलवान है जुझारी हो। बेटा तार बाबू गईलन भैया लोगन से अपने मिले, तारे चाचा लोगन से मिले गईलन, कही के गईलन हमसे कि जरूर आई, तू हमारा इंतजार करिया। लेकिन 13 बरिस के दिन गुजर गई ले बेटा, तार बाबू गईलन मिले लेकिन ना आइलन। आ सुना कहता हुआ कि तार बाबू के हो, तो तार बाबू का नाम भीम बा और बहुत बड़ा पहलवान हुवन। उनका दोनों हाथ में भुजा में 60,000 हाथी का बल बा। उनसे बड़ा बलवान धरती पर कोई ना बा। लेकिन दुख है तने बा बेटा कि कई के गईलन की आइब लेकिन अइलन ना, तू पेट में रहला। आ जब तक तार जन्म भइल
त जब ले जन्म भइल बा तब ले लौट के अइबे ना कैलन तब तो के कैसे दिखाई। आए है लड़का का स्वभाव माई के गोदी में बैठ के आ माई के आंख पोछत बा, माई के आंख से आंख पोछत बा। कलश की माई रो मत माई। एक बात सुन ले का कहले बाटे लड़का। कहला लाला नावा सुना तब कहला लाला नावा सुना अरे सुन रे माया नावा तू जननी ले आइबे तो हरी कगारिया। कलश की तो नहीं के बेटा हम है ना मतारी कलश के। हाँ बेटा कलश की जब नहीं के बेटा है हमार बाबू इतना बड़ पहलवान होवन तो ये माई तो से वादा करत हैं कि अब हम जात हैं बाबू के खोजे। हस्तिनापुरी के गई हूँ ना तब बाबू के खोज के आ उनकर बाई पकड़ के जले तोहरे आंगन में ले आके तोरे सामने खड़ा न कह दे तब तक तुहार बेटा न तोहरे दूध का कसम हो। तनी ध्यान दिहन बाबू देखें। अच्छा हमरे अशोक भाई पुनः 100 रुपया के पुरस्कार देके स्वागत के लिए है। मालिक सुखी रखे। ए भैया देखें 13 वर्ष का लड़का घर से निकल पड़ा। मतारी से वादा कह दी हलस की दूध का कसम बा बाबू के जले बाई पकड़ के तोरे आंख के सोझा सामने न ले आके खड़ा कर दे तो दूध का कसम हो। लड़का चलल हो आ जब लड़का चलल तक कवि जी टेरी का भाव दिहलन कहा टेरी के अंदर संजोग और वियोग दोनों हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। क्या कि यारे मधुशाला भी ए भैया मधुशाला भी छलक के रह गई बिहस से कमल प्यार सूरज से मिलने वाला। लड़का चल इनके तनी मना कर इनके का मजाक करते हो कि बिरा सुनते हो सबके डिस्टर्ब करिए। बिरा हमारा असली मोड़ पर पहुंचल हो लड़का चलल हो 13 बरस का उम्र में विजय बुलारा चलल हो बाबू का खोजे। ओ समय कवि जी भाव लिखलन है का लिखलन बहुत बहुत ये आप लोगन के प्यार बाटे हमके हम कोनो बड़ गवैया ना है आप लोगन के ही प्यार बा दुलार बा। बहुत बहुत धन्यवाद एक जी। साधु यादव वकील और अच्छा अच्छा अरे हाँ हाँ इंद्रजीत यादव इंद्रजीत निषाद और भैया जो बता रहे हैं कि रामदेव बुल्लू थे उस समय भी आप गाते थे और बिरहा में एक बदलाव लेकर आए आप रामदेव बुल्लू के बाद इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा गायक नहीं हूं लेकिन ये आप लोगों का प्यार है दुलार है। इन्होंने बताया जिस गीत को नेत्रदान कुड़ाल का गीत 89 में मैंने गाया था इस चीज को 89 में गाया था आज भी मैं गाता हूं तो चीज उतना ही ताजा लगता है। और बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है कि आप हमारा इतना बड़ा फैन है प्रेमी है हमारे गीत का। मैं बहुत बहुत आपको सलाम करता हूं।
मालिक सुखी रखें। कौन से यस पेड मुंबई राजू भाई हमरे दिया ना भैया भाई आओ यस पेड एस पेड राजू भाई न्यू मुंबई एस पेड राजू भाई न्यू मुंबई इनके तरफ से और ये सुंदर पुष्पहार और ये 251 रुपए का पुरस्कार देकर के इन्होंने स्वागत किया है। मालिक सुखी रखे। भैया भैया धन्यवाद सब भाई लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद है। मालिक सुखी रखे। तने हमार बिरहा का सब बात समझ ला। हमार बिरहा चरम सीमा पर हो और 13 बरस की उम्र में विजय बुलारा चल पड़ा पिता की खोज करने के लिए। लेकिन कैसे चलत हो बाबू कवि जी भाव लिखला न का कि उदगार लिए वह लाल चला सुनसान डगर नहीं कोई सहारा। अनुराग सिंह वकील साहब अठईपुर और साधु यादव वकील साहब आप लोगन के तरफ से पुनः पुरस्कार 100 रुपया के दे के स्वागत के लिए भैया मालिक सुखी रखें। कमाई में बरकत तो हमारी शुभकामना है। लड़का चलल बा धीरे धीरे कहाँ पहुंचल हस्तिनापुरी के। आज जब हस्तिनापुरी के पहुंचल मतारी के बतौले के अनुसार की तार बाबू भैया लोगन से मिले गईलन हस्तिनापुर। जाके देखत बा राजमहल में बड़ा सुंदर राजमहल बा। सोचत बा मन में कि बाबू हमार इतना बड़ा पहलवान हुवन माई बतौले बे आ पहलवान हुवन तबे तैसन राजमहल में रहेलन। यहाँ का राजा हुवन जबकि वहां का राजा दुर्योधन वहां का राजा दुर्योधन था। हस्तिनापुरी का राजा दुर्योधन था। आज लड़का चलल बा गईल बा का कहले बा कि दरबार मझा पुकार कहा तुम तात मेरे हम लाल तिहारा। हस्तिनापुरी का राजा दुर्योधन के दरबार में पहुंचा है। सोचत बा कि ये हमर भीम बाबू जाके दुर्योधन के दोनों पैर पकड़ के चूमत बा। सोचत बा कि बाबू जरूर हमके पहचान जाइन पूछियन कि कहवा से इला तो हम बताइब कि नागलोक से आई नहीं बेलौली के लड़का हैं तब बाबू हमें पहचान जाइन। दुर्योधन कहता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो कौन हो तुम तेरे बाप का नाम क्या है किससे मिलना चाहते हो। लड़का को स्वभाव 13 बरिस का उम्र हो कहत बा कि अब ना पहचान बना माई का वैसन नागलोक में छोड़ के तू चली इला अब ना पहचान बा हमके तुहार बेटा है। दुर्योधन अवाक है कौन। दुर्योधन कहता है कि कौन तुम्हारा बाप का क्या नाम है। कहते हो कि तुम मेरे बेटा हो। क्यों तुम्हारा बाप का क्या नाम है तेरा नाम क्या है। तब लड़कवा कहता कि सुना बतावत है अब जान जीवा कि तू हमार बाबू हो हम तुम्हार बेटा है। क्या लड़का कहत बा कि मेरे भीम पिता
मासुता यही की तही नाम भुआ लह नाम बुलारा। कलश की बाप का नाम भीम, मतारी का नाम नाग कन्या बेलावली, हमार नाम बा विजय बुलारा। अब तक तू पहचान गई लोबा कि हम तो हर बेटवा हैं। दुर्योधन सोचने लगा कि अरे पांचों पांडव यही तरह दुश्मन पड़ल हुआ, ई पांडवन का बेटा छठवां दुश्मन तैयार हो गल, इसको मरवाना जरूरी है, इसको मरवाना जरूरी है। कहा दुर्योधन कहा कि बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ तेरे पिताजी मिल जाएंगे। कलश की तब बता दा हमर बाबू कहाँ मिलियन। तब दुर्योधन देखें चाल करता है, कहता है क्या कलश की अंगद सवार 100 रुपया का पुरस्कार। जय प्रकाश भैया वकील साहब बलरामपुर से बहुत बहुत हम प्रणाम करत मानी। आप लोगन जहां भी रहा स्वस्थ रहा मस्त रहा, ये हमारी शुभकामना हो। तरजिया एक बड़ी पुरान हो, हमन का बाप दादा गा के छोड़ गई। बाबूजी के जमाने में गावत रहलन बाप दादा, का गावत रहलन कि अरे नदी तीरावा जन जई हा बालम मो बार बार पैया जन जई हा बालम। मेरे बिरहा का बात समझ ला। और दुर्योधन गद्दारी कर दिया 13 बरस विजय बुलारा के साथ, और गद्दारी करके एक बात कहा। चंद्रशेखर निषाद महदेवा से भैया के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। का कहले बा दुर्योधन कि अरे अंगद सवा चली जाई बा बेटा मिलनवा हो के रही। लेकिन तेरा मैं तुझे बता सकता हूं कि तेरा बाप कहां मिलेगा, भीम कहां मिलेगा। अंग देश में चले जाओ, अंग देश का राजा है, जबकि उस समय अंग देश का राजा कर्ण था। चाल कर दिया दुर्योधन, कहा कि चले जाओ अंग देश में, और तेरे बाप के दरबार में, राज दरबार में 2 ठे घंटा टंगल बा, एक लोहे का घंटा एक पीतल का घंटा, जाके लोहवा के घंटवा बजई है। तो कर्ण के दरबार में 2 ठे घंटा टंगल है, एक लोहा का एक पीतल का। जो कोई पीतल का घंटा बजाता था, कर्ण धनुष बाण रख करके मिलने के वास्ते आता था कि मेरा कोई हित मित्र दोस्त आया है। और जब कोई जाकर अगर लोहे का घंटा बजा देता था तो कर्ण धनुष बाण लेकर निकलता था कि मुझे लड़ने के लिए कोई चुनौती दे रहा है। आज वो लड़िकवा कहत ए भीम कैलन है, ए दुर्योधन बता दिहलन का कहलन हा कि लोहे का घंटा बजाई हा लाला नावा। कहलन कि जा करके लोहे का घंटा दरबार में बजाना, तेरे पिताजी मिल जाएंगे। कि लोहे का घंटा बजाई हा लाला नवा, अरे सभा नवा है सभा नवा, चली जाई बा बेटा तू भनवा हो के रही। ₹200 का पुरस्कार भैया हमरे अवधेश यादव जी, बहुत बहुत प्रणाम बा, आपके मालिक सुखी रखें। और ₹500 का पुरस्कार हमरे भैया अरविंद यादव भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, ₹500 दे के हौसला बुलंद कैलन, हमार बहुत बहुत शुभकामना बा। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। तनी हमरे बिरहा पर ध्यान रहे। अरे भैया कह दिया दुर्योधन
जा करके लोहे का घंटा बजाना, और लोहे का घंटा बजाओगे तो तेरे पिताजी भीमसेन आएंगे, तुझे मिलेंगे। लड़का का स्वभाव 13 बरिस का उम्र बा, धीरे धीरे अंग देश की ओर चल दिहलस। आज जब अंग देश में गई तो देखलस कि सांचों के दरबार में 2 घंटा टंगल बा। कर्ण राजा हो वहां का, त जाके उतर दुर्योधन के बतौले के अनुसार जाके लोहे का घंटा लगल बजावे। आज जब लोहे का घंटा बजावे लगल तो भयल का बाबू कहल गई कि अरे घंटा घंटा बजावे लाल हंस के दरबारे पीछे। कर्ण में गई लोहे का घंटा का आवाज। कर्ण मतलब नाम और कर्ण मतलब कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया कि अरे निकला कर्ण लेके हाथे धेनु बनावा हो। कर्ण देखलस कि कोई लोहे का घंटा बजा करके लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। करता है क्या कि यारा निकला कर्ण लेके हाथे धेनु बनावा हो। सिरवा झुकावे लाल हंस के दरबारे पीछे। जो वह धनुष बाण लेके कर्ण निकलल, आई लड़का को स्वभाव देखलस, सोचे लगल कि अरे यार मतारी तो सही बतिया कहत रहल, हमरे माई ठीक कहत रहल कि तोरे बाबू इतना बलवान ए धरती पर कोई ना बा, ए धरती पर कोई ना बा। हमर बाबू बलवान ना रहतन, पहलवान ना रहतन तो ऐसा नालिशान महल में राज करतन। देखा जब हमके देखलन हा और जनलन कि उनकर बेटा मिले आइल बा तो धनुष बाण लेके आवत होन। दुर्योधन के बतौले के अनुसार उ समझे कि ये अमर बाबू भीम होवन। कर्ण समझ रहा है कि कोई दुश्मन है, लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। करता है क्या कि यारा निकला कर्ण लेके हाथे धेनु बनावा हो। सिरवा झुकावे लाल हंस के दरबारे पीछे। जब कर्ण धनुष बाण लेके निकलस बाहरे लड़का विजय भुलारा इतना प्यार छछाइल कि जाय के दौड़ के अपन बाप समझ के कर्ण के दोनों पैर चूमे लगल। 100 रुपया के पुरस्कार राजेंद्र भैया खोआ वाला हनुमान नगर से, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। 200 रुपया का पुरस्कार राम दुलार यादव नोन मटिया से, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये 251 रुपया का पुरस्कार फिरतू यादव पहलवान साहब लोन मटिया से, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। भैया तनी अब हमार इनाम कम कर डालो, हमके पैसा मत डालो। बिरहा हम जो जहाँ पहुंचल हैं तनी बिरहा ध्यान से सुना, तनी बात समझ ला। लड़का जाके कर्ण के दोनों पैर चूमे लगल। आज जब लड़का जाके पैर चूमत हो, कर्ण अवाक है। कर्ण सोचने लगा कि अभी तो ये लड़का लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं लड़ने के वास्ते आया तो मेरा चरण चूम रहा है। कर्ण बोल पड़ा। क्या कर्ण बोल ले बा? कहले बा कि अरे बोला कर्ण बलवान, जब बोला कर्ण बलवान तब बुलारा से बखान। बोला कर्ण बलवान हई बुलारा से बखान। सुन लालाना, अरे सुन लालाना, बेटा धीरे धीरे कही दा बयाना।
कौन हो तुम, कहां से आए हो? अभी तो लड़ने के लिए चुनौती दिया और जब मैं लड़ने के लिए आया तो तुम मेरा प्रणाम कर रहा है, बात क्या है? करण के बात सुन के लड़का के स्वभाव हंसत हो, कहता कि ना चिन्हबा, अब तू ना चिन्हबा। माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा नालिशान महल में राज करत हुआ, कबो सोचेला कि माई कैसे जिए ले, ई कबो सोचले हुआ? लड़का कलश की सुना, तू जानल चाहत हुआ कि हम के हैं? तो हम तोहार बेटा हैं। करण चिहुकल, कलश की बेटा कौन हो तुम? तब कलश की सुना, बता देते हैं, तू पहचान जीवा कि हम तोहरे लड़का हैं। का कैले बात विजय बुला रहा कि सुन बुला रहा रसाया, अरे सुन बुला रहा रसाया, भेद पूरा वो बताया। सुन बुला रहा रसाया, भेद पूरा वो बताया। सुन लालाना, सुन लालाना, मोरा पिताजी है भीम बलवाना, भीम बलवाना। कहलस की जानल चाहत हुआ कि हम तुम्हार बेटा कैसे हैं? तब बाप का नाम भीम हो, तुम्हार भीम नाम हो ना। लड़का का स्वभाव, 13 वर्ष का लड़का बा, 13 वर्ष का लड़का बा। कहलस की तुम्हार भीम नाम हो ना, तुम्हार बेटा है। तब बाप का नाम भीमसेन बा, मतारी का नाम नाग कन्या बिलावली, जेके छोड़ के आइल हुआ। हमार नाम बा विजय बुलारा, तुहार लड़का है। आए है जब करण इतना सुना, बाबू प्यार है, उद्गार है, लड़का के प्रति प्यार छलक गल। करण कहा कि बेटा मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, लेकिन तेरा चाचा पद में जरूर लगूंगा। भैया तेरा चाचा मैं लगूंगा, तेरा चाचा लगूंगा, तेरे ही परिवार का मैं भी हूं, लेकिन संजोग है कि हम लोग एक साथ नहीं हैं। देखें कर्ण को उद्गार। कलश की बेटा एक बार आओ, प्रेम से मिल लो, हो सकता है कि फिर मुलाकात हो या न हो। एक बार सीना से लग जाओ, मेरा भी कलेजा जुड़ा जाएगा कि मेरा एक भतीजा आया था मुझसे मिलने के लिए। बारे प्यार कतनो तो खून रहे। पांचों पांडव वही कुंती का बेटा, लेकिन पांचों पांडव सुहागन कुंती का बेटा रहलन है। वो कर्ण पांचों पांडवों का भाई रहे, जवन की कुंवारी मतारी कुंवारी कुंती का बेटा रहला। भैया हो, धन्यवाद लड़कन के दे देना 100 रुपया का पुरस्कार। हमारी बात समझ ला। कर्ण कहता है कि बेटा मैं तेरा बाप भीम नहीं हूं, लेकिन तेरा चाचा जरूर लगूंगा। आओ एक बार प्रेम से गला से छाती से लग जाओ, करेजा जुड़ा जाएगा। तुम भी मेरा ही खानदान हो, तुम भी मेरा ही परिवार हो, तुम भी मेरा ही खून हो। आंखों में आंसू छलक गया बाबू। छोटा सा लड़का 13 वर्षीय विजय बुलारा तुलबुल तुलबुल जा करके और कर्ण के सीने से लग जाता है। तब कहलन कर्ण की बेटा मैं तेरा बाप तो नहीं हूं, लेकिन मैं बताऊंगा, तेरा बाप से मिलवा दूंगा। मिल जाएंगे तेरे पिताजी। क्या करा कि थोड़ा दूरिया पर बेटा, अरे थोड़ा दूरिया पर बेटा मिली है बन्हा ले लंगोटा। सबेर हो गई बाप, सबेर हो गई बा। तार बाबू पहलवान आदमी हवन। कलश को तो हम जानत हैं, माई बतौले रहल कि तारे बाबू इतना बलवान पहलवान बड़ा केहू ना बा। कलश की हाँ तार बाबू पहलवान हवन। हाथी में दोनों हाथ में 60,000 हाथी का बल हो। तब चेला चपाटी लेके लड़ावत हुई,
आज चल जा वो यहाँ खड़वे पहुंचन सबेर हो चलल बा। का बतावत बा करम कि थोड़ा दूरी यहाँ पर बेटा, थोड़ा दूरी यहाँ पर बेटा, अरे मिल है बांधा ले लंगोटा। थोड़ा दूरी यहाँ पर बेटा, अरे मिल है बांधा ले लंगोटा। सुना लालाना, सुना लालाना, तुम्हारा थोई है रिया। समझ ला करण बताया है कहा कि बेटा घबराइले के जरूरत ना बा, कहीं गलत जगह नहीं आई हुआ। हमारे अशोक भैया पुनः 100 रुपया का पुरस्कार देके स्वागत किलन है। अशोक भाई के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। और 101 रुपया का पुरस्कार छेदी व्यापारी औरी से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामनाएं। तनी बात समझ ल, हमार बिरहा एकदम अंतिम दौर पर बा, लेकिन पूरा बिरहा का निचोड़ इतने में हो। कलश करण की बेटा कोई गलत जगह नहीं तू आया, और एक काम करो कि सुबह हो चला है, मैं तेरा चाचा लगूंगा और चले जाओ। तेरे पिताजी बहुत बड़ा पहलवान है, अखाड़ा पर चेला चपाटी लेके लावत हुई, उजे चल जा बेटा, भेंट हो जाई। लड़का 13 वर्ष की उम्र में थोड़ा मायूस तो जरूर हल, लेकिन करण के बाद से संतुष्टि मिलल और चल पड़ल बा वो यहाँ खाड़े की ओर। लेकिन इधर देखे दुर्योधन पीछे से दुशासन को लगा दिया था कि जा करके दुशासन देखो लड़का बचता तो नहीं न है करण के दरबार से, बचने मत देना, अगर बच जाएगा वहां से तो छठवां दुश्मन तैयार हो जाएगा, उसको किसी तरह से मरवाना जरूरी है। लड़का जब करण के दरबार से निकल तो दुशासन कलश किला तो बच गल, कुल प्लान फेल हो गल, करण मरबे न कैलस, प्लान में फेल हो गल तो लड़कवा के धीरे धीरे संगे लाग गल। आ कलश के बेटा तू अपना बाबू भीम से भेंट कई चाहते हुए न, तो चल हम लिया के चलत हैं तोरा के हम यहाँ खड़वा पर तोरा बाबू से परिचय बता दे कि तहर लइका आइल बा, लेके चलल हो। समय के बाद मिलल का भैया और बढ़ के जा, और बढ़ जा, और बढ़ा, और बढ़ा। कियारा चलल बाप भैया चलल बा, लाला नवा हो अखाड़वा की ओरिया दादा। नीचे दुशासन पीछे घटिया रे लगा, समझ ला हमार बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगी। जैस मर्दबा तू बिरहा सुनत हुआ कि तू सबके डिस्टर्ब करत हुआ, बकलोल कहीं का। हटावा हटावा हटावा, अब आई लोन बिरहा सुने। हटा दो हटा दो, ले जा खुटी में बना ले सांड के फुटवारी में। ए बाबू तनी बात समझ ला, कहलस दुशासन कहलस कि चल बेटा
हम तेरे बाप से भेंट करा दें। लड़का का स्वभाव दुशासन के पीछे पीछे चल पड़ल, दुशासन और लड़का के लेके चलल हो अखाड़े की ओर जात बाप। तब तक और से लवट के सुभद्रा जी आवत रहले। बातचीत के दौरान परिचय भयल और ई पता चलल, लड़कवा बतौलस कि हम नागलोक से आयल हैं, हम भीम का बेटा हैं, मतारी का नाम नाग कन्या बिलावली बा। सुभद्रा जी लड़का के कहलिन कि ये बेटा तुम भीम का बेटा हुए, नागलोक से आयल हुए, एक काम कर तू अखाड़े पर मत जा, तू यही पेड़ के नीचे बैठा। एक पेड़े के नीचे लड़का के बैठा दिलिन। कहली कि अब सवेर हो गई बा, तार बाबू अखड़वा से रियाज पानी बना के लवट के घर में अयन, तो अब अखाड़े पकात करे जीवा आ तू यहाँ पेड़ के नीचे बैठा। हम तनी जाके महल में खबर तो जना दी कि भीम का बेटा नागलोक से आइल बा, पहले तोर आरती उतारल जाई, एक बाद गृह प्रवेश करावल जाई, तब घर में घुसावल जाई। चल गई ओहर परिवार में खबर जनावे बदे। लड़का पेड़े तर बैठल बा कि चला बाबू अबे न करियन अखाड़े पर से, लेकिन दुशासन गद्दार गद्दारी कर दिया। दुशासन कहले का बा कि दौड़ी के खाना पर जाए के पुकारे, ए भैया भारी दुश्मनवा तोहार आइल बात। दौड़ल गई न खड़ा पर कलश किए भीम यार आज पानी बनावत पड़ा, मर्दे शर्म ना आवत हो, शुरुआ भर पानी में डूब के मर जा। कलन की का भइल रे? कहलस दुशासन कहलस कि अरे मर्दवा कहीं के एगो लइका छोटी मुटियाई के बार बार चुनौती देत बा, वही पेड़े के नीचे बैठल बा और कहत बा कि भीमवा मिल जाई तो ओकर कोकड़ौर बुक झाड़ दे। अब तब भीमसेन सुनलन की सरवा लइका आऊ हमके चुनौती देत हो। आज तक कोनो वीर सारे, आज तक कोनो वीर हमसे लड़े खातिर तैयार ना होत रहलन। जल्दी कवन आ गई, लंगोटा जंघिया कसले, धुरी अइले, गदा कान्ही पे उठवलन आ दौड़लन पेड़ की ओर कि कवन चुनौती देत हो। तब कि दौड़ी के खाना पर जाए के पुकारे, ए भैया भारी दुश्मनवा तोहार आइल बात। आए हवर भीम का जब देखलस लड़का छोट पेड़ के नीचे बैठल बा, आ पेड़ के नीचे बैठल बा देखलस कि आवत हुआ गदा लेहले, अधूरी अइले लगोटा जंगिया कसले। कलश की माई सही बात कहत रहल। आ करणो चाचा ठीक है बतौलन कि हमारे बाबू का भूजा में 60,000 हाथी का बल बा, हमारे बाबू से बड़ पहलवान दुनिया में केहू नहीं खे। अब लड़का का दिल में बाबूजी इतना उद्गार आ गल कि वही पेड़वा के नीचवा जौन बैठल है खड़ा हो गल, आ खड़ा होके नाचे लगल। आ ये कह के नाचे लगल, का कह के नाचत बा कि बाबूजी हमार पहलवान वाला सही, ए भैया बाबूजी हमार पहलवान वाला सही, अरे देखी के ललनवा नचता वहां पर। इतना भाई बैठल हुआ। एक हम बात कहते हैं, ए धीरे एक बात कहते हैं, तेन ध्यान से सुनिया, चाहे वो हमार बेटा होकर, चाहे इतना भाई विराट सुन तो आप लोगन का लड़का होकर, छोट लड़का माई बाबू अगर घर द्वार छोड़ दिलन, चाहे बाजार चल जइहन, शाम के लौटी हन, और लइकन कहीं रास्ता में अगर नजर पड़ गई कि माई आवत पे बाबू आवत होन, तो माई बाबू के लगे ना जालन, उ दौड़ के घर के दुआरी पर जइहन, आ दुआरिये पर जाके नाचे लगेन, कहे लगेन कि माई आवत पे बाबू आवत हो, माई आवत पे बाबू। ठीक की है दशा उ 13 बरस के विजय बुलारा में हो गल। पेड़वा के नीचे ये कह के नाचत बा कि बाबूजी आवत हुवन, माई आवत बे, बाबूजी हमार पहलवान हुवन, बाबू का नाम भीम बा, भीम बाबू हमार आवत हुवन हमसे मिले खातिर। आ सोचत बा कि देखा जब दुशासन जाके बतौल न
कि तार लइका आइल बा नागलोक से, तब बाबू जौने रूप में रहलन ह, धुरियले लंगोटा जंगिया कसले गदा लिहले हमसे मिले आवत हो। लड़का ये कह के नाचत हो। अचानक भीम का नजर वो लड़का पर पड़ गल। आ जब भीम का नजर लड़कवा पर पड़ल तब तो चट दे पहलवान आदमी इनकर दिमागवे बदल गई। बुरा मत मनिया, लोग कहला कि पहलवानन का बुद्धि ऐठौना में होला। चट दे इनकर दिमागवे बदल गई। आई का सोचे लगलन भीम कि यह वर्ष देला भीम देवेला चुनावती। सोचे लगलन कि त दुशासन ठीक है कहत रहल कि हई छोटी को लड़का आके हमें लड़े खातिर चुनौती देत बा। देखा हम इतना दुर्बानी, वो उतना दुर्बा, हमसे लड़े खातिर खुरचाली सरवा करे लगल, कूदे लगल। तब कैलन है का भीमसेन कि अवसर देला भीम देवेला चुनावती। अरे लड़का के ऊपर दिया गलवा चलाई हो। गदवा का लगा तेला न गिरी गईल, गदवा का लगा तेला न गिरी गईल। अरे फाटी गईल सीरा लाल राह झटपटा। बारे भीमसेन तनिक भी सोच विचार नहीं किए। लड़का झूम रहा था, नाच रहा था कि मेरे पिताजी आ रहे, मिलूंगा। उद्गारे रह गल। 13 वर्ष के उम्र में लड़का विजय बुलारा झूमत पर नाचत बा कि हमर बाबू आवत हो न मिलब। और बाप पैसा निकलन। भीमसेन सोचलन न विचरलन न जाके पूछलन, वही जाके गदा प्रहार कैलन लड़का के ऊपर। अरे 13 वर्ष के उम्र ये लड़का विजय बुलारा का, और भीम का गदा बर्दाश्त करे, गिर गल, सर फट गई बा। तब तक दूसरा गदा उठोलन, एक टक लड़का तिकवत बा बाबू भीम का। आंख से आंसू चलत बा, सर से खून बहत बा। हाथ जोड़ के कलश की बाबू हमके मार दिया, ठीक है हो, लेकिन एगो काम कर दिया बाबू, लवट के तू नाग लोक के चल जइया। नाग लोक के जइया बाबू। माई अब आज तक तुम्हार इंतजार करे ले, दुआरी पर बैठ के बौरहिया बन के खोजे ले कि एक दिन जरूर अहन। अब तू कही के ना गईला बाबू, हम तार बेटा हैं, वही नाग लोक नाग कन्या बिलावली के लड़का है। तू माई से वादा कैले रहा कि हम आई। आज सबसे बड़ी गलती तो हम कहली कि हम माई से कहली कि माई दूध का कसम बा, बाबू भीम का बाई पकड़ के तोरे आंगन में ले आके खाड़ कर दे। लेकिन एक बात जरूर करिया बाबू, अब तो हम बचब ना, मर जाओ, लेकिन मरे से पहले हम एक चीज बतावत है कि माई से मत बतैया, हमरे बारे में माई से मत बतैया कि तोर लइका विजय बुलारा ये दुनिया में ना हो, न तो माई पागल बन के जीते जी मर जाई। माई से जाके मिल लिया। तब तक कभी लड़काई बात कहत हो, लेकिन हाय रे निर्दयी भीमसेन, सीने में कोई दया नाम की चीज नहीं है। तब तक गदा उठाया है दूसरा, और दूसरा गदा भीमसेन उठौलन है, कैलन है का कि तबला दूसरा गदा भैया, तबला दूसरा गदा अरे मारे सीनामा पे आया लरा सुगनमा गईला मुरुझाए बाबू। भीमसेन दूसरा गदा उठौलन है। अभी लड़का बोलते बा कि दूसरा गदा चबक के मरलन उकरे छाती पर।
छाती का हड्डी चूर चूर, आहा, पहिलका गदा कपार पर लगले रहे। आहा, इहे बात इहे कहत दम तोड़ दिहलस लड़का कि बाबू ई का कैला, बाबू ई का कैला, बाबू ई का कैला। इतने कह के दम तोड़ले बा। आहा, भीमसेन गदा उठौलन है और लंगोटा जंगिया कसले धुरियले कान्ही पर गदा लिहलन, झूमत मस्ती में अपने घर की ओर महल की ओर जात हूँ। ओहो, मनवा में सोचत हूँ कि सरऊ लड़े आई रहलन है आ दुई गदा में टाई बोल दिहलन, लेकिन ओहर से सुभद्रा जी पूरा परिवार के समेत आरती का थाल सजा के और वही लड़िकवा के आरती उतारे आवत रहली। लेकिन भीम ते हर लड़िकवा के आरती उतार चुकल हलन। जब भीम का पता चलल हो कि हमारे बेटवा हमारे हाथ से मारल गई, आए है कौन बाप पागल न हो जाई। आज भीम जाई के वही बेटा के लाश उठा के लेके रोत हुन, छाती से लगा के रोत हुन कि बेटा हम का कह दिली। रो के कहलन है का ये 500 रुपए का पुरस्कार बहुत प्रणाम बात नहीं, हमारे विराह का अंतिम लाइन हो। और भीम रोवत हुन बेटा के लाश लेके, का कैसे रोवत हुन कि अरे पाई का खबरिया ये भैया पाई का खबरिया भीमा रोवे बिहराई के गोदी में ललनवा, अरे गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के गोदी में ललनवा। बीतल बात भीम का याद आवे लगल। का याद आवत मां कि द्रौपदी का साड़ी वाली खटकेला बतिया आ दूसर दगाबाज कैलस पापी कुल घातिया। याद आवत बा बीतल बात भीम का कि दुशासन गद्दार पहली गद्दारी किया था कि भरी समाज में द्रौपदी का चिरहरण किया था। अभी तो वह बदलवा लेवे के रहल, तब तक दूसर दगाबाजी कह दिहलस कि हमरे हाथ से हमर बेटवा मरवा दिहलस। प्रण कैलन है, का प्रण कैलन 51 रुपया का पुरस्कार इंद्रदेव खलीफा ननमठिया से बाबूजी के चरणों में कोट कोट सा नमन है, मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। और 100 रुपया का पुरस्कार हमारे साधु भैया वकील साहब ननमटिया से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। प्रण कैलन भीम, का कैलन कि किया प्रण मानब एकर बदला चुकाई के गोदी में ललनवा, अरे गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के गोदी में ललनवा। प्रण किए कि मारूंगा जरूर। और जब महाभारत के युद्ध शुरू हुआ बाबू, महाभारत की लड़ाई लगी तो पहला प्रमाण मिलता है महाभारत में कि पहला गदा ए भीमसेन दुशासन के जंघा पर चलोलन और दूसरा गदा सर पर मरले रहलन। ए तरह अपन प्रण के पूरा कैलन है। हमारे गाना का अंतिम लाइन हो 200 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया मनोज यादव नोनमठिया से बहुत बहुत प्रणाम बा। 100 रुपया का पुरस्कार जगन्नाथ यादव महदेवा से बाबूजी के नमस्कार प्रणाम बा। ए तरह भीमसेन अपन प्रण के पूरा कैलन ओई महाभारत के लड़ाई में दुई गदा जंघा पर, ए जंघा पर और सर पर दुशासन के मार के। गाना का हमरे अंतिम लाइन रहल, ठीक लागल अभी रहा।